संजय राऊत बोलतात, थेट जाऊयात. की वाऱ्याने पुतळा पडला, पण त्याच वाऱ्यानं त्या किल्ल्यावर आणि किल्ल्याच्या बाजूला नारळी पोफळीची झाडं दिसत आहेत तुम्हाला, ती कुठे पडल्याचं दिसत नाही आहे. झाडं पडली त्या दिवशी, लोकांची घरं पत्रे उडाले, असं काही झालेलं नाही आहे. जेव्हा वादळ येतं तेव्हा लोकांची घरं उद्ध्वस्त होतात, झाडं पडतात, वृक्ष पडतात, बोटी उडतात. तसं काहीच झालं ते दिसत नाही, फक्त पुतळा पडला. पुतळा पडला याचा अर्थ पुतळा पोकळ, भ्रष्टाचारानं पोखरलेला चौथरा, कोट्यावधी रुपये खाल्लेले आहेत. आणि आता ज्या बातम्या समोर येत आहेत की हे ठाणे कनेक्शन आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पुत्राचं कनेक्शन हे मी सांगत नाही, या बातम्या समोर येत आहेत. त्याच्यावरती खरं म्हणजे विद्यमान न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली एक SIT स्थापन केली पाहिजे, याची चौकशी करण्यासाठी. कोट्यावधी रुपये, शेकडो कोटी रुपयाचा व्यवहार झाला या पुतळ्याच्या मागे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं जे सरकार भ्रष्टाचार करतं आणि पैसे खातं, आणि त्या पैशातून तुम्ही परत महाराष्ट्राच्या निवडणुका लढणार आहात, हेच पैसे निषेध करायचा, थंड बसायचं शंढासारखं. आज मालवणमध्ये मोर्चा निघतो आहे. स्वतः आदित्य ठाकरे त्या मोर्चाला उपस्थित राहत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुद्धा नेते त्या मोर्चाला उपस्थित राहतील. पण हे आंदोलन संपणार नाही. मी स्वतः परवा चाललो आहे, बरं का. मी स्वतः 30 तारखेला मी स्वतः मालवणला जाते, तेव्हाही आम्ही काही तिथे आंदोलनं आणि काही संघर्षाच्या गोष्टी आहेत त्या संदर्भात त्या करूच. राज्यभरातून तिथे लोक येतात. लोकांच्या मनाला, महाराष्ट्राच्या मनाला ही जखम आहे. त्याच्यामुळे हे निषेध बिषेध हे फार तोकडे शब्द आहेत. सर, केसरकर कहते हैं कि अच्छा हुआ कि अगर कुछ बहुत अच्छा होना तो इसीलिए शायद ये उनको जूते से मारना चाहिए, लोग मारेंगे. अगर उनको लगता है, त्या माणसाला वाटतं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडला हे बरं झालं, त्यातून काही चांगलं घडेल, बरं. काही अफजल खानाची औलाद आहे, मेंढ्यांनी पोसलेली. ही अफजल खानाची औलाद आहे, मेंढ्यांनी पोसलेली. ही अशी माणसं आहेत जी या मेंढ्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. बरं झालं, आम्ही तर म्हणतो बरं झालं ही घाण आमच्याकडून गेली. या सडक्या विचाराची माणसं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडलाय बरं झालं, कसं काय यांच्या तोंडातून हे शब्द निघू शकतात की पुतळा पडला हे बरं झालं, हा शुभशकुन आहे, यातून चांगलं घडेल. किती घाणेरड्या मनोवृत्तीचे लोक या देवेंद्र फडणवीसांनी निर्माण केले. हे देवेंद्र फडणवीसांचंच पाप आहे. हे का शिवाजी महाराजांचे एवढे शत्रू झालेत मला कळत नाही. हे मिंधे आणि त्यांची जी टोळी पोचण्याचं काम हे फडणवीसांनी केलं, हे नरेंद्र मोदींनी केलं, आणि या सगळ्यांनी मिळून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पाडला पैसे खाण्यासाठी. हा आरोप नाही, सत्य आहे. काँग्रेसच्या काळात एक दुर्घटना घडल्या, संपूर्ण इमारती कोसळल्या, हे देशात प्रथमच घडलं आहे असे राणे बोलले. त्या माणसाला वेळ लागलाय. अगदी मला दुर्दैवाने बोलावं असं वाटतं. इमारती पडल्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडला. मग मोदींच्या काळामध्ये तो जो पूल कोसळला, ॲक्ट ऑफ गॉडवाला, 150 लोक मेले मोरबीला, त्याच्यावर बोला म्हणावं, त्याच्यावर बोला. नारायण राणे, आपण खासदार आहात, आपण एक मराठी माणूस आहात, तुम्ही तरी विचार करून बोला. कोणाची बाजू घेताय तुम्ही, कोणाची बाजू घेताय? हे जर यांची मुलं हे रस्त्यावर नागडे नाचले असती थैथाड करत. पण आज त्यांच्या राज्यामध्ये हा भ्रष्टाचार झाला. शिवाजी महाराजांचा पुतळा बनवताना त्यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार झाला आहे. तुम्ही तिकडले खासदार आहात, तुम्ही रस्त्यावर उतरायला पाहिजे खरं म्हणजे सरकारच्या विरुद्ध, तुम्ही खरे शिवभक्त असाल तर. तुम्ही धिक्कार केला पाहिजे या सरकारचा. आणि ज्याने काम करून घेतलं आहे आणि ज्याने पैसे खाल्ले, त्याच्यामध्ये पैसे खाल्लेले आहेत. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यामध्ये कोट्यावधी रुपये खाल्ले आहेत. हे ठाणे कनेक्शन आहे.
शिल्पकार सब लापता है। मुख्यमंत्री के बेटे को पूछो कहाँ है। मुख्यमंत्री के बेटे को पूछो आपटे कहाँ है, उनके सब साथी कहाँ है, पूछो उनको। तो फडणवीस कह रहे कि नेवी ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था, और जो घटना हुई अरे देवेंद्र फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज के दुश्मन है। हाँ, नेवी ने क्या बनाया था? क्या बनाया था? पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, सरकार ने बनाया है। आपकी सरकार जिम्मेदार है फडणवीस जी। आप ज़्यादा हमारा मुंह मत खोलने को मजबूर करिए हमें। ये आपका पाप है। छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मनों से नहीं हारे, बीजेपी के भ्रष्टाचार से हारे हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराभव त्यांचे शत्रू करू शकले नाहीत, औरंगजेब करू शकला नाही, अफजल खान करू शकला नाही, पण भारतीय जनता पक्षाचा पराभव आणि देवेंद्र फडणवीसांची विकृत मनोवृत्ती ह्याच्यामुळे या महाराष्ट्रामध्ये महाराजांना पराभव पत्करावा। जूते मारो, लोग उनको जूते मारेंगे। ऐसी दिमाग में जिनके गंदगी भरी है कि जो आदमी मंत्री बोलता है महाराष्ट्र का कि पुतला गिर गया, अच्छा हो गया, ये अच्छे के लिए हुआ है, ऐसी व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करती है। एकनाथ शिंदे की गैंग, हाँ, जिसको बनाया फडणवीस ने, ये गैंग, और फडणवीस बोलते हैं, फडणवीस उनकी वाहवाह कर रहे हैं। ऐसे लोग मिनिस्ट्री में है, कैबिनेट में है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना स्टैचू गिरने के बाद बोलते अच्छा हुआ। जूते मारने चाहिए उसको देवेंद्र फडणवीस ने। अगर वो सच्चे शिव भक्त है तो एक केसरकर को मंत्रालय के सामने जूते मारो। सर, इसमें एसआईटी की मांग करें कि जिस प्रकार से मामला सामने आया है कि इसमें घोटाले आपको लगते हैं? देखिए, हाईकोर्ट जज, सिटिंग जज के नेतृत्व में एसआईटी स्थापित होनी चाहिए। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, अपने लोगों को बिठाते हैं एसआईटी में, अपने लोगों को। ऑफ कोर्स हाईकोर्ट में भी उनके लोग बैठे, आरएसएस के बहुत से लोग बैठे। तो मैं तो मांग करूंगा कि हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी करो, लेकिन ये सब अब ये मामला ठंडा होने वाला नहीं। आज मालवण में मोर्चा है, आदित्य ठाकरे जी इस मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। शिवसेना ने मोर्चा निकाला है, लेकिन उसमें और भी पार्टी के प्रमुख नेता महाविकास आघाड़ी के शामिल होंगे। मैं भी खुद जा रहा हूँ परसों, हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जिस प्रकार के लोगों के मन में एक उद्रेक है, हाँ, तो देखते हुए महाराष्ट्र में क्या होगा मुझे पता नहीं। मुद्दा तो मालवण का भी रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस प्रकार से गिरा हो, जिसके बाद जो राज्य में स्थिति निर्माण हो गई, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर तुरंत चर्चा हमको करनी पड़ेगी। तो माननीय शरद पवार जी, नाना पटोले जी आज मातोश्री में आएंगे, के साथ चर्चा करेंगे। सब तीनों नेता मिलकर जरूर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। घटना के बाद आज पश्चिम बंगाल को बंद का ऐलान बीजेपी ने किया। इस बंद को आप, क्योंकि हालांकि जब बंद का ऐलान किया तो हमें रोका गया, क्योंकि यहाँ मोदी जी की सरकार चलाते हैं, यहाँ मोदी जी सरकार चलाते हैं, यहाँ अमित शाह सरकार चलाते हैं। तो वही घटना है, यहाँ भी उस प्रकार से ही एक कांड हो गया, बलात्कार। लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं रोका है, क्योंकि वहाँ ममता दीदी की सरकार है, बीजेपी विरोधी सरकार है। ये हमारा कानून, ये हमारी न्याय व्यवस्था है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड जुडिशरी। वही घटना है, यहाँ भी उस प्रकार से ही एक कांड हो गया, बलात्कार का, रेप का। हमको रोका गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं रोका है, क्योंकि वहाँ ममता दीदी की सरकार है, बीजेपी विरोधी सरकार है। ये हमारा कानून, ये हमारी न्याय व्यवस्था है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड जुडिशरी इस देश में चला रहे हैं मोदी और शाह जी। हाँ, हमको रोका गया ना, हम क्या करने वाले थे? हमारी भावना व्यक्त करने वाले थे जो राज्य में हो रहा है। यहाँ भी वहाँ भी आरोपी को पकड़ा है ना,
ममता दीदी की सरकार ने वहाँ कानूनन कार्रवाई की है, सब कुछ किया है, फिर भी वहाँ बीजेपी दर दिन पुलिस के ऊपर हमले कर रही है, हाँ, सरकारी मशीनरी का नुकसान कर रही है, स्कूल कॉलेज बंद कर रही है ना। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा कानून है? मोदी शाह चाहते हैं इसलिए सब हो रहा है ये। लेकिन महाराष्ट्र में अगर हम लोग करते हैं तो हमारे ऊपर कोर्ट कहता है कि अगर आप बंद करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन होगा। भाई फिर कर्नाटक में भी हाई कोर्ट है, अब कलकत्ता में भी हाई कोर्ट है ना, वही कानून है ना, उसको भी हमको अलग कानून, उनको अलग कानून। ये मोदी और शाह का कानून है। सर, कविता को जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई है, जिस तरह का उन्होंने कमेंट किया था कि कविता को। ये कविता 6 महीने जेल में रही, केसीआर साहब की बेटी, बिना वजह। हमको मालूम था कोई केस नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले परेशान करने के लिए केसीआर जी को और उनके फैमिली को अरेस्ट किया, संजय सिंह को अरेस्ट किया उस केस में, मनोज सिसोदिया को अरेस्ट किया, और कोई एविडेंस नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड बेंच है, ये लगभग कल तय हो गया है, कल के निर्णय के बाद। महाराष्ट्र में और पूरे देश में ईडी ने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़े हैं जो निर्दोष लोग हैं, निर्दोष है। और भारतीय जनता पार्टी, आप करो ना ईडी की इंक्वायरी, ये पुतले में कितना पैसा खाया है शिवाजी महाराज के, मनी लॉन्ड्रिंग वहां भी हो गया है ना, कहाँ गया पैसा? ये लोगों ने, बड़े बड़े लोग मॉरिशस के रूट से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अब एक ठाना का रूट आया है, ठाणे के रूट से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मैंने सुना है ये लोगों ने 4000 करोड़ जमा किए हैं चुनाव लड़ने के लिए। कहाँ से आया पैसा? 4000 करोड़, मेरा आंकड़ा है, 4000 करोड़ जमा किया है ये मिंदे ग्रुप ने चुनाव लड़ने के लिए। उस 4000 करोड़ में 100 करोड़ छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू गिरा है ना, उस भ्रष्टाचार के भी है। थँक्यू। तर संजय राऊत यांनी सरकारवरती जोरदार घणाघात केलेला आहे। थेटपणे त्यांनी केंद्र सरकार आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारवरती ही टीका केलेली आहे।